बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर जो है आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सबसे पहले हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और हमारा जो फोकस होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल से डिसीजन मेकिंग के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जिन चीज़ों को हम फोकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, उसके हवाले से सबसे पहले हम जिस चीज़ को हम देखेंगे वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद हम उसके स्टेप्स को हम ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसको आइडेंटिफाई करना ज़रा सीखेंगे कि ये किस तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, ठीक है, और उसका प्रॉब्लम के हवाले से क्या अमल दखल होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से उसका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडिशनल स्टाइल्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं और वो किस तरह के होते हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हाउ टू क्रिएट ए टीम इन्वायरमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि आप जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से एक टीम इन्वायरमेंट आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू डेवलप एन एक्शन प्लान, हम फिर इस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर हम कौन सी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स जो हैं हमारी कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और उनको हम जो है किस तरीके से ज़रा रिमूव कर सकते हैं, इन चीज़ों के पर हम फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसके हवाले से अभी हम ज़रा थोड़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है जी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ a process of working through the detail of a problem to reach a solution। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचने के लिए जो आप वर्किंग करते हो, डिटेल वर्किंग करते हो, उसको हम जो है क्या कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के का एक जो है, ठीक है। समवन सीकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम में यूज, ठीक है, तो कोई भी शख्स जो है जो एक चाहता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, वो नॉर्मली इन 7 स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये स्टेप्स कौन से होते हैं ज़रा हम ज़रा थोड़ा सा समझेंगे आगे जाकर। सबसे पहले जो 7 स्टेप्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उसको अगर हम थोड़ा सा अपने यहाँ पर जो है यहाँ पे डिफाइन करें तो सबसे पहली उसके अंदर जो चीज़ आती है वो है डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली है कौन सी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखते हो कि एनालाइज द प्रॉब्लम, कैसे आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हो कि जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो जो आप
आपने अल्टरनेटिव जो देखे हैं या जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है कि जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आप फिर उसके बाद आप उस सॉल्यूशन का एवेल्युएशन करते हो कि जो आया कि जो आपने सॉल्यूशन जो ढूंढा है वो क्या सही है, क्या वही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या कुछ और तो नहीं है, या उससे आपकी प्रॉब्लम हल हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद आप जो है एक एक्शन प्लान बनाते हो, आप एक्शन प्लान के ऊपर जो है वर्किंग करते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है अपने सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 7 स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हवाले से, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों के ऊपर जो है अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये क्या चीज़ है। कहता है जी राइट डाउन अ स्टेटमेंट विच समराइज द प्रॉब्लम, दिस स्टेटमेंट मे बी लॉन्ग इफ द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप सबसे पहला आपका स्टेप क्या था कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, और उसके लिए आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट आप नोट डाउन करते हो, आप समझते हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, उसको एनालाइज करते हो, उसको आप कोशिश करते हो समझने की, उसको समराइज करते हो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। और इसको आपने इस तरीके से समराइज करना है कि ये वो मिनिमम वर्ड्स के अंदर आप उसको अपनी प्रॉब्लम को राइट डाउन करो, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है, जो अपनी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये लंबी भी हो सकती है, लेंथी भी हो सकती है, अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेचर की आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आप साथ में ये क्या करते हो कि सेट अ गोल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप उसके लिए गोल सेट करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसकी अगर हम एक मिसाल के तौर पर इसको हम लेंगे तो एक कंप्यूटर है, फर्ज करें अगर आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको आप बूट अप पोजीशन के ऊपर लेके आते हो, और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को जो है वो ऑफ करते हो, टर्न ऑफ करते हो, कि वो खुद जो है उस चीज़ को आप टर्न ऑफ करते हो और उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि इससे क्या आपका प्रॉब्लम आई है, कंप्यूटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। When the problem is solved, the computer will be usable, ठीक है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो यूजेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आप करते हो वो है कि आप अपनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि प्रॉब्लम जो पेश आ रही है उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो अकर हुई है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, ऑब्जर्व प्रोसेस वेयर प्रॉब्लम इज अकरिंग, ठीक है। आप प्रॉब्लम का जो है ना उसका जो आप उसके प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई प्लेस इन प्रोसेस वेयर प्रॉब्लम इज ओरिजिनेट्स, ठीक है। आप प्लेस को आइडेंटिफाई करते हो कि जहां से आपकी प्रॉब्लम जो है वो अकर हुई है, ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आती है आपका एनालिसिस, प्रॉब्लम का फिर एनालिसिस आपके हवाले से होता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरीके से एनालिसिस करते हो, और एनालिसिस करने के लिए आपके माइंड के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको आप एनालाइज आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हवाले से सबसे पहली जो चीज़ आपके जहन के अंदर आनी चाहिए वो है हाउ लॉन्ग वाज द प्रॉब्लम बिन गोइंग ऑन, कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कब से चली आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या इफेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं और उसकी सिम्टम्स, उसकी इलामात क्या हैं। आर देयर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्विंग दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्या इसके कोई मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसके बाद जो है हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन जो है वो शुरू होता है। स्टूडेंट, हम इस सेशन को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई चीज़ आई हो, कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।